चिंता नहीं करना, इस भूमि का प्रभाव है। बोले इस भूमि में सुंद उपसुंद नाम के दो दैत्य रहते थे और दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था और दोनों ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। तो उन्होंने कहा अमरत्व तो दैत्य भाव को मिल नहीं सकता। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम्हारी सृष्टि में मैं किसी से न मरूं, अगर मरूं तो हम दोनों भाइयों से मरूं। ब्रह्मा जी का बिल्कुल सरल बात है, मान लें अमृत नहीं। उन्होंने सोचा भाइयों में इतना प्रेम है कि एक साथ ही भोजन, एक साथ ही शयन, एक साथ ही हर संकल्प करना, तो मतलब लड़ाई का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। अब वो वरदान प्राप्त करके, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति तो पावर है, अगर दैवी पावर है तो वो अपना दैवी संपदा के लक्षण प्रकट करेगा, आसुरी पावर है तो उन्होंने संतों को सताना, गौशाला में आग लगा देना, धर्म का नाश करना। तो ब्रह्मा जी के पास समस्त देवताओं ने विनय की कि आपने जब से वरदान दिया तब से बड़े मतवाले होकर कोई अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर काम नहीं कर रहा और वो न किसी का मंत्र काम कर रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान। ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा की रचना की जिसका नाम तिलोत्तमा, महाभारत की कथा है। तिलोत्तमा मतलब तिल भर का अगर दर्शन हो जाए कहीं भी, तिल भर का, तो आप आसक्त हो जाओगे, इतनी सुंदर रचना। और उसको कहा कि दोनों भाइयों में झगड़ा करवा दो जाके। अब वो जहां वो दोनों बैठे हुए थे सब पूरे परिकर के साथ, तो दूर से ऐसे गेंद खेलते हुए दिखाई दी, तिल भर दिखाई दे तो आसक्त हो जाए। तो पूरा देखा, जे भी देखा दोनों दौड़ पड़े, एक ने बायां हाथ पकड़ा, एक ने दायां हाथ पकड़ा, दोनों की तरफ उसने प्रसन्न मुद्रा मुस्कुराते हुए देखा। बड़े ने कहा देखो सब बात ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे माँ के समान है क्योंकि मैंने पहले हाथ पकड़ा है। तो उनका देखो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमने इसे देखते ही अपनी पत्नी मान लिया है और तुम्हारी ये पुत्री के समान पवित्र है क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई। बोले नहीं पहले मैंने वरण किया। तिलोत्तमा ने कहा हम तो दोनों के लिए तैयार हैं, कोई भी स्वीकार करो पर एक, और इसमें तुम निर्णय करो कि तुम दोनों में से कौन पति बने। तो उनका देखो भाईचारा एक तरफ है लेकिन यहाँ एक, दोनों में युद्ध शुरू, थोड़ी देर में दोनों मर गए। तिलोत्तमा ध्यान होकर के ब्रह्मलोक में देव काम हो गया। तो बोले इस भूमि में वो परमाणु है भ्रातृद्रोह के, तो इसलिए पांडवों के हृदय में द्रोह पैदा। तो परमाणु बहुत काल तक